जय काल भैरव। आज का टॉपिक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो क्या मिलते हैं हमें कार्ड्स, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। आपके पर्सन के जज्बा स्पेसिफिकली जानेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड सक्सेस को लेके माना जाता है, जैसे ये बाहें खोल के यूनिवर्स से कुछ मांग रही है। तो जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे उनको इसके बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब अगर ये पर्सन किसी वजह से आपके जज्बातों को इग्नोर करके किसी ऐसी दिशा में मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे थे जहाँ पे उनको लग रहा था कि वहाँ पे उनको वो मनचाहा रिजल्ट मिल जाएगा जिसकी उनको चाहत है, यानी किसी और पर्सन को अगर ये अपना बनाने के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ पे शायद इनको डिफीट मिल गया, उस पर्सन ने हो सकता है इनको रिजेक्ट कर दिया। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके इमोशंस में अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खोए हैं। जैसे ये इमेज देख के पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांस इस इमेज में हमें महसूस हो रहा है, वैसे ही अब इनके दिलो दिमाग में यही ख्याल आ रहा है कि आफ्टर ऑल मैंने इस पर्सन को इस एंगल से कैसे क्यों नहीं देखा। फिर है द लवर्स। ये कार्ड सब कुछ बताता है। यहाँ पे ये पर्सन आज भी आप दोनों की जो साथ में तस्वीर है अगर कोई, तो उस तस्वीर को देखते रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैंने कैसे इतनी नादानी कर दी कि इस पर्सन को समझा नहीं या फिर इस प्यार को जाना नहीं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे डॉग्स है जो बताते हैं लॉयल्टी को। तो आपके जैसा लॉयल पर्सन अब इनको दुनिया में नहीं मिल सकता, ये वो समझ गए हैं। साथ ही साथ हाथ में जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो क्लियरली बात ये आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ दोनों साइड में लायन है जो बताते हैं कि ये पर्सन पास में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्टबन एनर्जी में थे या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाते थे। मतलब आप जितने प्यारे थे वैसे हो सकता है ये पर्सन गुस्से वाले थे, और अब जब अपनी ही बात बदल गई है, यानी कि सामने वाले लोग इनके ऊपर जब गुस्सा निकाल रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि आखिर इस तरह से नाराज़ होने पे पर्सन को लगता क्या है जो सामने से हमें बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। फिर है किंग ऑफ कॉइंस, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी दो लायन है जो बताते हैं शायद इनका लियो वगैरह सिंबल हो सकता है। अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे दोबारा कनेक्ट होने की चाहत रख रहे हैं, इनके लिए वही विश पूरी होना सब कुछ है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं दो फीमेल पर्सन हैं, एक जा रही है और एक मुड़ के थोड़ा सा देख रही है। वैसे ही आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में थे तो उस कनेक्शन से ये बाहर निकल चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चुना था तो उस पर्सन ने मे बी इनको रिजेक्ट कर दिया है या फिर इनके प्यार को ठुकरा दिया है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था टारो के कार्ड्स देख के। अब देखते हैं सेकंड ओरेकल, निगेटिव माइंडसेट। ये पूरी तरह से निगेटिव माइंडसेट में फंसे हैं। जितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं उतना ही उनको निगेटिव बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि शायद इन्होंने ऐसा कुछ बिहेवियर ही इनका था। फिर है होम एंड रिलेशनशिप। अब इस पर्सन को घर के भी इम्पोर्टेंस समझ में आ रहे हैं और अच्छी रिलेशनशिप होती क्या है ये भी समझ में आ रहा है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं है कि शायद कुछ लोगों ने घर वालों की बातों को भी नज़रअंदाज किया था। फिर है हैप्पी एंडिंग्स। अब ये अपनी ज़िंदगी में ऐसी चाहत चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो बस अच्छा हो, बाकी अच्छे के अलावा मुझे
एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मतलब जैसे कुछ लोगों का होता है कि आसमान को छूना है, चाँद तारों को तोड़ के लाना है, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें इनको नहीं करनी है। बस मुझे अब ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, इतना मिल जाए तो ये सब कुछ है, ये वो समझ गए हैं। फिर है करेज, कहीं न कहीं हिम्मत जुटा के आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं, या फिर अगर अपनी गलती है तो वो मान के दोबारा आपका दिल जीतना चाहते हैं। फिर है न्यू एडवेंचर, आप अगर इनको सेकंड चांस देते हैं या फिर इनके ठुकराए हुए प्यार को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा एडवेंचर आएगा, ऐसा वो इमेजिन कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है ब्रिलियंट फ्यूचर, तो आप ही है वो पर्सन जिसके साथ इनको वो सब बातें मिल सकती हैं, या फिर वो प्यार का खजाना मिल सकता है जिसकी इनको चाहत है। ये अब उस बात को समझ रहे हैं, या फिर उस लवर्स की एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये आपके बारे में सोच रहे हैं। फिर है कठिनाई, इस पर्सन को प्रेजेंटली इनकी कर्मों की वजह से हो सकता है कुछ ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे शायद हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है, और इनको समझ में आ रहा है कि ऐसे मुसीबत में के वक्त में किसी अपने का अगर साथ ना हो तो ज़िंदगी कैसे फील होती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिस किया जा रहा है। फिर है ऊपर वाला, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है इनको लगता है कि इन्होंने ऊपर वाले की कुछ बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिए थे। हो सकता है थोड़ा सा भगवान के ऊपर यकीन वगैरह न रखने वाला ये पर्सन हो, और अब जब ये कार्ड रिवर्स आया है जिसका मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि उनके कर्मों की सज़ा इनको मिल रही है, या फिर ऊपर वाला कहीं उनके ऊपर नाराज़ है, जिस वजह से जो भी इनकी ज़िंदगी में है वो सिर्फ और सिर्फ कठिनाइयाँ ही हैं। फिर है जन्मदिन, या तो आपका जन्मदिन हो सकता है आने वाला है, या फिर रिसेंटली हो गया है, या फिर इस पर्सन का, और इसी जन्मदिन के हसीन लम्हे को ये सोच रहे हैं कि उस वक्त मेरी ज़िंदगी में कितना हैप्पीनेस था। फिर है हसीन, अब ये पर्सन आपको कम्प्लीटली एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मतलब पहले हसीन नहीं समझते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले शायद इतना सीरियसली उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं था। मे बी आपने अपने दिल के जज्बात इनको समझाए थे, बताए थे, लेकिन इन्होंने कभी उस एंगल से आपको नहीं चाहा था जो अब ये चाहने लगे हैं। फिर है सहनशीलता, ये कार्ड भी रिवर्स आया है। अब इस पर्सन में बर्दाश्त करने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है, ये दूरियां भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो भी निगेटिव इनकी ज़िंदगी में हो रहा है वो भी इनके बर्दाश्त से बाहर है, और स्पेसिफिकली अपनी जो नादानियाँ हैं अब ये उनको दोहराना नहीं चाहते। मतलब अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से जो इनको भुगतना पड़ रहा है ये उनकी बर्दाश्त के बाहर है। और फाइनल कार्ड है ना, या तो इन्होंने आपके प्यार को रिजेक्ट किया था, या फिर हो सकता है कि इनको डर लग रहा है कि कहीं ये दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और ऐसे वक्त में आप इनको ना बोल ना दें। जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स का हमें लास्ट में कार्ड मिला था, तो हो सकता है इस पर्सन ने जिस पर्सन के लिए भी इस आपके प्यारे से रिश्ते से एग्ज़िट लेने की कोशिश की थी, उस पर्सन ने सीधे सीधे इनको मना कर दिया, या फिर इनका आप कह सकते हैं फ़ायदा उठाने की कोशिश की, इनको आपसे दूर किया। और जब उस पर्सन का मकसद सक्सेसफुल हुआ तो उस पर्सन ने बोल दिया कि नहीं, मेरी तरफ से तो ना है, मैं नहीं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता या बढ़ना चाहती। और अब जैसे इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि ये मैं कहाँ आके पहुँच गया, या फिर अब मेरी मंजिल क्या। और ऐसे वक्त में उनका दिल बस कनेक्ट होने के लिए आपसे चाह रहा है कि आप उनको माफ़ कर दें, या फिर दोबारा एक चांस दे दें। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।